मिस करती हैं? मम्मी पापा को दोनों को करती हूँ। मेरी भाभी ने कहा कि इसे ना इधर एडमिट करवा दे। मेरे भाई छोड़ के चले गए थे, मेरे घर वाले छोड़ के इधर गए थे मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाएं, क्योंकि मैं हौसला हार रहा हूँ और बस मैं दिल चाहता है कि मैं बस आपके पास आ जाऊँ। बुजान रम्मी जान आपको स्पेशली कहूँगा ये। डेली पाकिस्तान की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद का मौका होता है, लोग अपने प्यारों से मिलते हैं, खाना शाना खाते हैं, ईद पार्टीज करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ फाउंटेन हाउस, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे मौजूद लोग अपनों के बगैर ईद कैसे स्पेंड कर रहे। तो चले मेरे साथ। ईद का मौका है, किस तरह सेलिब्रेट कर? ईद हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। नए कपड़े पहनने को मिले, मेहंदी लगाने को मिली, चूड़ियाँ मिली, पर्स मिले। ये अपनों की बहुत याद आ रही है। काश कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मुझे 5 साल हो गए यहाँ पर। 5 साल में अभी तक आप अपनी किसी से नहीं मिली? नहीं, मैं किसी से नहीं मिल सकी अपने घर वालों से। करता है कोई आए और मिले मुझसे? जी, बहुत मिस करती हूँ उनको। फैमिली में किसको सबसे ज़्यादा मिस करती हैं? मम्मी पापा को दोनों को करती हूँ। आपको यहाँ पे कितना अर्सा हो गया? मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए हैं। मैं अब कॉलेज में पढ़ती थी, टेंशन शुरू हो गई थी, तो मेरी भाभी ने कहा कि इसे ना इधर एडमिट करवा दे। मेरे भाई छोड़ के चले गए थे, मेरे घर वाले छोड़ के इधर गए थे मुझे। मेरा दिल करता था कि शायद मेरे घर से कोई आएगा, लेकिन मिलने के लिए नहीं आए। ईद का मौका है, क्या किया सारे दिन तक? सारा दिन हमने बहुत इंजॉय किया, मेकअप किया, नए कपड़े पहने और भी लगवाई हुई है, भी लगाई हुई है, चूड़ियाँ भी, बैंगल्स भी पहनी हुई हैं और बड़ा खुश, सब फ्रेंड से मिलकर ज़्यादा खुशी हुई है। सर, ईद का मौका है, कैसे स्पेंड कर रहे हैं? जैसे घर पे करता था वैसे ही कर रहा हूँ। जो अपनों के साथ ईद सेलिब्रेट करने का मज़ा था वो यहाँ पर है ऐसा? भाई बहनों के साथ जिस तरह ईद मनाता था एज वेल एज यहाँ पे भी सब भाई बहन है। 18 साल में बहुत। आपको यहाँ पे कितना अर्सा हो गया? 17 साल 8 माह। कोई मिलने आया ईद के मौके पर? मुझे तो 8 साल से कोई मिलने नहीं आया, हर ईद इधर ही गुजर रही है। पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम से कि आए मिले? यही कहना चाहूँगा, कोई तो राह होगी, मुझे यहाँ से निकलवाएं तो सही। आगे अपनी स्टडी तो कंटिन्यू करने दें, मैं अब भी आगे पढ़ना चाहता हूँ। माँ बाप से दूर हूँ, माँ बाप को बहुत मिस करता हूँ। ये माँ बाप के लिए ही है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के भी कर्ज उतारने होंगे। इतना प्यारा गाना आपने अपने माँ बाप को डेडिकेट किया है, कुछ कहना चाहेंगे कि कैमरे में आपके बहन भाई माँ बाप आपको देख रहे हो ईद के दिन? भैया, अब्बू जान, अम्मी जान, तमाम सिस्टर्स, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। बस खुशी में मुझे भी दुआओं में याद रखें और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाएं, क्योंकि मैं हौसला हार रहा हूँ और बस मैं दिल चाहता है कि मैं बस आपके पास आ जाऊँ। बुजान रम्मी जान आपको स्पेशली कहूँगा ये। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं इनको सलाम है, ये ईद वाले दिन भी यहाँ पे लोगों को ऐसे ही ट्रीट करी जैसे कि अपनी फैमिली मेम्बर को घर पे ईद वाले दिन ट्रीट किया जाता है। जी मैडम, हमारा फ़र्ज़ है कि ईद वाले दिन इनकी खिदमत करें। हम हमारे भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये भी हमारे बच्चे हैं, इनके साथ हम बहुत खुशी मना रहे हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे इनके प्यारों को जो कि ईद पर भी नहीं आए? इनका मिलना चाहिए, ये तो पूरा माँ बाप का हक बनता है कि बच्चों के साथ अपनी खुशी शेयर करें। ये लोग आपका इंतज़ार करते हैं कि मेरा भाई बहन माँ आएंगी, मुझे मिलेंगी, मेरी ईद वहीं से मुकम्मल होगी। इस हवाले से आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तब तक के लिए अपनी हौसला में इनको दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।